नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दक्षेश और आपका इंडिया इनबॉक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 जून 2017 का करंट अफेयर्स। और एक दूसरी बात, अगर आपने हमारा चैनल इंडिया इनबॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, क्योंकि हर दिन अब हम एक वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो दोस्तों, इस आपकी स्टडी में ये वीडियो बहुत काम आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसमें कुछ कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट 12 जून का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शरद कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। शरद कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। और शरद कुमार जैन वो पहले अभी रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिक के आपको याद है पद पर है, और उनको अभी राष्ट्रीय NWDA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुपर डेड अभियान क्या है? तो सुपर डेड अभियान आपको याद रखना होगा। सुपर डेड अभियान के बारे में, तो ये यूनिसेफ के अर्ली मोमेंट्स मेंटर अभियान का हिस्सा है। और इसका उद्देश्य दोस्तों आपको बताना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो लोगों को बच्चों के शुरुआती विकास में पिता की अहम भूमिका के बारे में बताना है और उनको जागरूक करना है। जो बच्चों के शुरुआती विकास होता है, जो बचपन में विकास होता है, उसमें पिता की जो रोल होता है उनकी भूमिका के बारे में लोगों को बताना है और जागरूक करना उसका मेन उद्देश्य है। तो सुपर डेड अभियान क्या है आपको याद रखना होगा। और अभी भारत के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अगर पूछा जाए कि सुपर डेड अभियान के आते हैं दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हु हैज सीन द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.O. मिशेल, आपको याद रखना होगा W.O. मिशेल। और इस पुस्तक में क्या है, तो इसमें सन 1930 के बारे में बताया गया है। इसमें ब्रायन के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना होगा हु हैज सीन द विंड के पुस्तक के लेखक का नाम W.O. मिशेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रस अल खोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। और एक है क्या, तो इसमें पानी में रहने वाले 67 प्रजातियों के 20,000 से ज़्यादा जीव है। और इसे कैप ऑफ द क्रीक कैप ऑफ द क्रीक भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 6 किलोमीटर लंबा है। ये एक वन टाइप ऑफ द लोटे जू टाइप का है। और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जो जीवों में प्रजाति है वो फ्लैमिंगो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोटे वर्ल्ड टावर कहाँ पर स्थित है? लोटे वर्ल्ड टावर कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर है सियोल में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का टावर है। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? तो लोटे टावर वर्ल्ड टावर 1824 फुट ऊंचे टावर में 23 मंजिल है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1824 फुट और इसमें 23 मंजिल है। इस टावर में दुनिया का सबसे तेज एलिवेटर भी है, जिससे 1 मिनट में सबसे ऊंची मंजिल पे पहुंचा जाता है। आपको याद रखना होगा 1 मिनट में पहले माल से लास्ट अंतिम मंजिल तक पहुंचा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो उसका आंसर है भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने। उन्होंने जर्मनी की एनालिना ग्रोएनो और कोलंबिया की रॉबर्ट फराह को 2-6, 6-2, 12-10 से हराया। और रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने ये खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य में एकल महिला पेंशन योजना शुरू की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत एकल महिलाओं को, जो महिला अकेली रहती है, उनको प्रति माह 1,000 रुपये सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी।
हाल ही में किस राज्य में ग्रीन प्रोटोकॉल लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल राज्य में ग्रीन प्रोटोकॉल लागू किया है। और ग्रीन प्रोटोकॉल क्या है? तो इस प्रोटोकॉल के तहत शादियों में प्लास्टिक व थर्मोकोल जैसे पदार्थों से बने गिलास, प्लेट्स और सजावट की वस्तुओं का उपयोग लोग नहीं कर सकेंगे। और ये प्रोटोकॉल विधानसभा विरोधी ड्राइव के तहत लागू किया गया है। पी गोवर्धन रेड्डी कौन थे? तो पी गोवर्धन रेड्डी, जिनका अभी निधन हुआ, वो कांग्रेस नेता और तेलंगाना से राज्यसभा के सांसद थे। वे 5 बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के विधायक चुने गए थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। गणेश नीलकांत अय्यर कौन है? तो दक्षिण एशिया फेडरेशन तकनीकी समिति के अध्यक्ष तथा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस फेडरेशन की तकनीकी समिति के अध्यक्ष सदस्य है। और वे हाल ही में उनको ITTF द्वारा अंपायर और रेफरी कमेटी के सदस्य बनाया गया है। तो ITTF क्या है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF का फुल फॉर्म है। और अय्यर इस लाइव शामिल होने वाले पहले भारतीय है। थैंक यू दोस्तों, हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।